हूं पंकज भार्गव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। खबरों की दुनिया का ऐसा तूफानी बुलेटिन जो आपको देगा हर खबर की इनसाइड स्टोरी, जो आपको दिखाएगा खबरों की सच्ची और सुलझी हुई तस्वीर। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मॉर्निंग प्राइम में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो डालती है आप पर सीधा असर। खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ होंगे और वरिष्ठ पत्रकार होंगे जो देश की राजनीति पर रखते हैं बारीक नजर। शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सुपर 10 खबरें। सुपर 10 में 10वीं खबर, सीए के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। कोर्ट के सामने सीए पर 237 याचिकाएं। सुपर 10 में 9वीं खबर, महाविकास आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच सीट बंटवारे पर नहीं थमा घमासान। प्रकाश आंबेडकर को एमवीए का अल्टीमेटम, शाम 7 बजे तक लेना होगा प्रकाश आंबेडकर को फैसला। सुपर 10 में 8वीं खबर, महाराष्ट्र में एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर भी दिल्ली में हलचल तेज। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले दिल्ली पहुंचे। शिंदे ने कहा महायुति में सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। सुपर 10 में 7वीं खबर, महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरणों की हलचल। एमएनएस बीजेपी गठबंधन पर सुबह तेज। अमित शाह से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे। सुपर 10 में 6ठी खबर, बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का हुआ ऐलान। बीजेपी 17, जेडीयू 16 और एलजेपी रामविलास 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। खबरों के मुताबिक नाराज चल रहे पशुपति पारस मंत्रिमंडल से दे सकते हैं इस्तीफा। सुपर 10 में 5वीं खबर, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच में आरोपी के कविता के साथ जुड़ा सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम। आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने कोर्ट में कहा कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को भी किया जा सकता है गिरफ्तार। सुपर 10 में 4थी खबर, राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर दिग्विजय सिंह के विवादास्पद बोल। केंद्र सरकार में आसुरी शक्ति होने की कही बात। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर शक्ति का अपमान करने का लगाया आरोप। सुपर 10 में 3री खबर, दिल्ली में आज कांग्रेस की 2 अहम बैठक। पहली मीटिंग में मैनिफेस्टो और मौजूदा राजनीतिक हालातों पर होगी चर्चा। दूसरी बैठक में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट के नामों पर लग सकती है मुहर। सोनिया, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे मंथन। सुपर 10 में दूसरी खबर, मिशन दक्षिण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार दौरा जारी। आज केरल के पलक्कड़ में रोड शो के जरिए करेंगे शक्ति प्रदर्शन। सेलम में विशाल रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सुपर 10 की पहली खबर, विचारों के मंथन का सबसे बड़ा मंच। एक मंच पर देश विदेश के बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संबोधन। राइजिंग भारत आज और कल सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। और मॉर्निंग प्राइम में अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली आबकारी घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अपनी जांच में बड़ा पर्दाफाश करते हुए तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का नाम भी जोड़ दिया है। ईडी ने के कविता और केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ के कविता पर आपको 100 करोड़ की रिश्वत देने का भी आरोप लगाया है। आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को अब 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो अब देखना यह होगा कि जब ये पूछताछ के लिए बुलाया गया 21 मार्च को, क्या अरविंद केजरीवाल उसमें भी जाते हैं या फिर नहीं। 9 बार पहले ही समन किए जा चुके हैं लेकिन नहीं हाजिर हुए ईडी के सामने। अब 21 तारीख को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो क्या इस बार जाएंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। के कविता के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी इस पूरी साजिश में शामिल हैं और आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई के कविता के द्वारा। ये बात भी सामने आई है। ईडी ने यह भी अहम खुलासा किया है और किस तरह से ये राशि दी गई। आबकारी घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल भी सीधे सीधे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पूछताछ चल रही है के कविता से और उस पूछताछ में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। दीपक, ये कई अहम खुलासे हुए इस पूरे आबकारी मामले को लेकर और अरविंद केजरीवाल भी अब उनका नाम भी इसमें सामने आ रहा है। 21 तारीख को पेश होना है उन्हें। अब ईडी के सामने 100 करोड़ रिश्वत की बात भी सामने आई। देखिए, ईडी ने जिस तरह से के कविता की गिरफ्तारी की, उसके बाद अब खुलासा ईडी ने यह किया है कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनका लिंक जोड़ा जा रहा है। उसके बाद ये भी संगीन आरोप लगाए गए हैं कि 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 100 करोड़ जो है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचाए गए। उसके अलावा के कविता ने जो साउथ लॉबी है उसका पूरा बेनिफिट, उसको प्रॉफिट देने के लिए यहाँ पर सांठगांठ करी थी और इस तरह के संगीन आरोप जिस तरह से लगे हैं और ईडी ने यह खुलासा किया है। तो अब जो जांच होगी वो उसी दायरे में होगी और इसीलिए इन सवालों का जवाब पाने के लिए लगातार ईडी जो है अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही थी। और अब जिस तरह से ये संगीन आरोप लगाए गए हैं कि के कविता ने अपनी प्रॉफिट के लिए लगातार आम आदमी पार्टी से संपर्क किया था और नई शराब नीति जो दिल्ली में चलाई गई थी उसमें पूरा बेनिफिट साउथ लॉबी को दिया जा रहा था और इसीलिए इस तरह के संगीन आरोप यहां पर लग रहे हैं और जिनका ईडी अब जवाब जानना चाहती है। और के कविता से लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा जो अब समन में क्या अरविंद केजरीवाल आएंगे या नहीं, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को उन्हें बुलाया है, क्या वो
आते हैं ईडी के सामने या फिर नहीं। आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम आने पर आम आदमी पार्टी ने बयान दिया। आपने कार्रवाई पर सवाल उठा दिए, ईडी को बीजेपी का हथियार बतला दिया। साथ ही साथ कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। तो राजनीतिक हथियार बना रही है बीजेपी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। लगातार इस तरह के आरोप लगाती जा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह सब कुछ गैर कानूनी है और अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में यह एक अहम हथियार बना रही है बीजेपी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपना। और वहीं आबकारी घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अरविंद केजरीवाल का नाम जोड़े जाने पर आम आदमी पार्टी बीजेपी उस पर हमलावर होगी। बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सामना करें। केजरीवाल साहब को चाहिए कि जो 2012 में उन्होंने हमें कहा था, जनता को कहा था कि अगर मेरे ऊपर आक्षेप भी आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या मुझे जेल में डाल देना, ये समय आ गया है कि उनको इस्तीफा देकर के ईडी को फेस करना चाहिए। और आइए जरा अब आपको बता दें कि ईडी ने अपनी जांच में केजरीवाल पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। ईडी के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। ये सीधे सीधे आरोप। के कविता ने केजरीवाल समेत आप नेताओं के साथ ये पूरी की पूरी साजिश रची। ईडी ने के कविता पर आपको 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप भी लगा दिया। निजी लाभ के लिए दिल्ली आबकारी नीति में चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए, ये तमाम बातें ईडी ने कही हैं। दीपक हमारे साथ हैं। ये तमाम बातें जो हैं दीपक, वो ईडी की तरफ से कही गई हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी साजिश मिलकर की। के कविता ने केजरीवाल समेत और आपके कुछ और नेता भी उसमें शामिल थे और 100 करोड़ रुपए रिश्वत जो है वो भी देने का आरोप लगाया ईडी ने। बिल्कुल पंकज, काफी गंभीर और संगीन आरोप ये कहे जा सकते हैं, क्योंकि ईडी ने जो भी कुछ ये कहा है, जो भी आरोप लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दलील के माध्यम से या किसी सबूत के माध्यम से यहाँ पर लगाए गए हैं। क्योंकि जब नई शराब नीति दिल्ली की बनाई जा रही थी तो उस वक्त जिस पॉलिसी में जिस तरह से बदलाव किए गए वो एक तबके को प्रॉफिट देने के लिए किए गए थे और ये आरोप शुरुआत से लगे थे और इन्हीं आरोपों की जाँच के लिए ईडी ने इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और इस पूरे मामले में जांच करी थी। तो अब ये देखना होगा कि आगे की जांच में किसका चेहरा और सामने आता है। बिल्कुल, और इसमें बड़ी बात ये भी कही गई है कि निजी लाभ के लिए इसमें काफी सारे चेंजेस, काफी सारे बदलाव भी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से आ रही है। कैंसर की नकली दवाओं के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई करते हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी कर दी। इस दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को 65 लाख रुपए नकद मिले हैं। दिल्ली में कैंसर की नकली दवाइयों का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। अब उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने छापेमारी भी शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में 10 ठिकानों पर ये छापे डाले गए हैं। छापेमारी में अब तक 65 लाख रुपए कैश बरामद हो चुका है। दीपक बिष्ट हमारे साथ। दीपक, ये बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। एफआईआर दर्ज हुई है, अब ईडी छापेमारी कर रही है। 65 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है और क्या कुछ बरामद हुआ, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, अभी तक मैं बता दूं आपको कि क्राइम ब्रांच की जो एफआईआर हुई थी, नकली दवाइयां जो कैंसर की बन रही थी, उसको आधार मानकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया था और ईडी ने इसमें 10 ठिकानों पर दिल्ली एनसीआर में छापेमारी की है। जो इसके सरगना है विफे जैन, उसके अलावा उसके सपोर्टर्स, जितने लोग गुरुग्राम में काम करते थे, दिल्ली के मोती नगर में जिस तरह से प्लांट लगाया गया था, ये सभी चीज़ें, ये सभी दायरे में है ईडी के। और उसके अलावा ईडी की टीमें लगातार देर रात भी छापेमारी कर रही थी। ये कहा जा रहा है कि कई जगह पर ऐसे दस्तावेज या कैश की बरामदगी जो एक दिन पहले हुई थी 65 लाख की, इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें और अभी सामने आनी है कि किन किन लोगों को ये सप्लाई किया गया था, इंजेक्शन जो नकली बनाया गया था और किन किन लोगों के जरिए ये किया गया था, क्योंकि बिहार तक इसके तार फैले हुए हैं। तो कुल मिलाकर ईडी अब ये कोशिश कर रही है कि इन सभी की लिस्ट बनाकर इनके खिलाफ छापेमारी की जाएगी, इनकी अरेस्टिंग की जाएगी, ताकि इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हो सके। क्योंकि तकरीबन करोड़ों रुपयों की दवाइयों का यहाँ पर हेरफेर कराया गया है दवाइयों के जरिए। बिल्कुल, और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें कि कैंसर की नकली दवा मामले में ईडी ने आरोपी विफल जैन, उसके अलावा सूरज चट, नीरज चौहान, कोमल तिवारी, अभिनय, परवेज मलिक, अभिनय और तुषार चौहान के ठिकानों पर छापेमारी की और 65 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। इनमें आरोपी सूरज चट के घर में बीन बैग में छिपाकर रखे गए 23 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। अलावा इसके संदिग्धों के कब्जे से चल और अचल संपत्तियों से जुड़े कई अहम कागजात, कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो ये कई सारे हैं आरोपी जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। 65 लाख कुल मिलाकर कैश, 23 लाख आरोपी सूरज चट है, उसके घर से मिले बीन बैग में बाकायदा ये कैश छिपाकर रखा गया था।
मॉर्निंग प्राइम में अगली बड़ी खबर, बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की ईडी ने 12 संपत्तियां कुर्क की है। पूर्व एमएलए विनय शंकर तिवारी और उनसे जुड़ी कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेज